हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हम कर रहे हैं कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं सारे जॉब टाइटल्स आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट के अंदर आपको कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए लिया जा सकता है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा आप एमएससी के बाद कौन से कोर्सेज कर सकते हैं ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स को क्या क्या सैलरीज मिलती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिए ताकि आप सारी डिटेल्स बिल्कुल सही सही जान जाए। तो चलिए दोस्तों, सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपको जो जॉब प्रोफाइल्स ओपन रहते हैं वो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सिंथेटिक लैब असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा जा सकता है। कंटेंट डेवलपर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के अंदर, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा रिसर्च साइंटिस्ट है, हाई स्कूल टीचर है, ऑपरेशन मैनेजर की भी जॉब आप कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट के तौर पर आपको काम मिल सकता है या प्रॉपर केमिस्ट के तौर पर भी काम मिल सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस में भी आप जा सकते हैं। क्वालिटी मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पर भी आप वहाँ पर काम जो है वो कर सकते हैं, या रिसर्च मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर के कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके अंडर आपको लिया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर के देखे जाएं तो गवर्नमेंट के अंदर के भी बता देते हैं। और वहां पर मेनली आपको एज अ केमिस्ट के तौर पर रखा जाएगा या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी रखा जा सकता है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट है। इसके अलावा सीनियर रिसर्च एसोसिएट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रिसर्च इंजीनियर है। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री के कुछ कोर ब्रांचेस होते हैं उनके अलावा कुछ अलग करना है, किसी अलग केमिस्ट्री के ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो कौन सी ब्रांचेस आपके लिए ओपन रहेंगी वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। इसके अलावा एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री है, या आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, या एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी ऑफबीट है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल सकता है। दोस्तों, बात करें अगर यहाँ पर कि कौन से हम कहें कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर या कौन से स्थापनाओं के अंदर आपको काम मिल सकता है, तो यहाँ पर देखिए आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर काम पर रखा जा सकता है, या लैबोरेटरीज़ के अंदर आप काम कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट क्लिनिक्स, ये सभी में आपको काम पर रखा जा सकता है। और तकरीबन जो एमएससी केमिस्ट्री किए हुए लोग हैं उनको 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए पर एनम का पैकेज आसानी से मिल जाता है। अब इसके अंदर के जो है वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड हम जानकारी पा लेते हैं। तो दोस्तों, एक फील्ड है फार्मासिस्ट असिस्टेंट। तो फार्मेसी असिस्टेंट जब है वो आपको एमएससी इन फार्मेसी करने के बाद आपको एज अ फार्मेसी असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा जा सकता है। तो ये आदमी स्टोर के अंदर का स्टॉक को मॉनिटर करता है, फ़ोन कॉल्स को अटेंड करता है, किसी की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आ रही है तो उसको भेजने का प्रबंध करता है, और बाकी जो मेन फार्मासिस्ट होता है वहाँ पर उसको ये लोग असिस्ट भी करते हैं। जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ उनके पास दी जाती है तो वो ये सब कुछ करते हैं। और क्योंकि इनको खुद फार्मेसी का ज्ञान होता है तो वो छोटे मोटे जो है वो दवाई डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को देख के कि भाई कौन सी दवाई लिखी गई है, कितने एमजी की है, वो कहाँ पर रखी गई है, ये भी इनको मालूम होता है। क्योंकि स्टोर पूरा यही मैनेज करते हैं कि स्टॉक किस तरीके से बाइफरगेट करके रखना है, क्योंकि अलग अलग जो है वो कंपनियों की अलग अलग टैबलेट्स होती हैं, उनकी पावर अलग होती है, तो उनको सॉर्ट करके रखना होता है। तो ये लोग वो काम भी कर सकते हैं। और एवरेज सैलरी इनकी 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए पर एनम के बीच में रहती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम करते हैं तो इनका काम ये होता है कि अलग अलग चीज़ों के जो है वो सैंपल ये लोग इकट्ठा करते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद उसका जो कंक्लूजन है वो निकाला जाता है कि भाई ये ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे या कुछ 2 ड्रग्स को अगर हम फ्यूज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये ढूंढना और नए नए तरीके के ड्रग्स जो बनाए जाते हैं उसके अंदर हेल्प करना,
यही इनका काम होता है। हालांकि मेन रिसर्चर जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ये लोग उनको काफ़ी हद तक असिस्ट करते हैं। और इनकी सैलरी जो है वो 5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए पर एनम तक की हो सकती है। इसके अलावा आप अगर एज अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हैं, तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ या अलग अलग तरीके के ड्रग्स होते हैं, उनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या इसके अंदर कोई रिस्क है क्या, ये देखना इनका काम होता है। तो बेसिकली ये लोग इसके ऊपर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इस मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट क्या निकल करके आता है, क्या वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्या इससे आदमी के पूरे हेल्थ के ऊपर बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। तो ये देखना इनका काम होता है और मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से इनकी सैलरी जो है वो भी हाई रहती है। इनकी सैलरीज 5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए के बीच में रहती हैं। अब एज अ केमिस्ट के तौर पर भी नौकरी पर लग सकते हैं। अब केमिस्ट जो है वो कहीं पर भी काम में आ सकता है। अब किसी दवाई बनाने वाले कंपनी के अंदर भी ये लोग काम कर सकते हैं, या कोई कॉस्मेटिक बनाने वाले कंपनी के अंदर भी ये लोग जो है वो काम कर सकते हैं। इनका काम बेसिकली यही होता है कि अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स हैं उनको मिक्स करने के बाद हमें क्या रिजल्ट निकल करके आता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको इस्तेमाल करना है या एज अ टैबलेट के फॉर्म में आदमी अगर उसको खा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये देखना इनका काम होता है। और इनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक की होती है। इसके अलावा आप एज अ लैब असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इनका काम ये होता है कि सारे सैंपल्स को ठीक तरीके से कलेक्ट करना और लेबोरेटरी के अंदर जो हाईली टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे टेस्ट सेफली कंडक्ट करना, ये इनका काम होता है। और जो भी कोई उससे रिजल्ट्स निकल करके आते हैं उसको भी ये लोग नोट डाउन करके रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसको फिर डीप एनालिसिस करना है तो आगे भेज देते हैं। तो बेसिक एक्सपेरिमेंट करना, स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना, उसका जो भी कोई उसमें डिफरेंस आ रहा है, जो भी कोई आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, उनको नोट डाउन करके रखना, ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। और सैलरीज इनको तकरीबन 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हायर करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा जो नया ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो पहुँचे, वो क्यों बाकी ड्रग्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचे और उस कंपनी का जो भी कोई ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाए। इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव को काम पर रखा जाता है। अब ये लोग कस्टमर्स से भी बात करते हैं और इनके पॉसिबल कस्टमर कौन होंगे, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स, तो ऐसे ही लोगों तक ये लोग पहुंचते हैं। वहाँ पर फ्री सैम्पलिंग करते हैं कि भाई ये हमारा पहला ड्रग है, ये नया ड्रग है, इसको आप कुछ पेशेंट्स को दे के देखिए, हमने ये नया ड्रग लाया है, ये अप्रूव्ड है और इस बीमारी के ऊपर अच्छा खासा कारगर है। तो अगर डॉक्टर्स को ये आपकी दवाई जो है वो पसंद आती है तो वो और आपको बिजनेस देते हैं, यानी कि और ऐसी दवाइयाँ खरीद लेते हैं। तो यही इनका काम होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कमा करके देना। इनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए के बीच में होती है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद बिल्कुल ओपन रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।